बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाइक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, रहमतों और बरकतों का महीना आने वाला है और रहमतों और बरकतों का दस्तरखान सजने वाला है, तो क्यों ना आज हम नई रेसिपी बनाएं। आज हम बना रहे हैं लेयर वाले समोसे। आप इसको पैटिस भी कह सकते हैं, ये सेम पैटिस की तरह बनते हैं। तो ये रेसिपी यूनिक और बहुत आसान तरीके सिखाऊंगी। तो चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हम ये देखिए बहुत लेयर वाले और बहुत अच्छे बनते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। मैंने मैदा ली है 2 कप, और मैदा को बग़ैर छाने कभी भी नहीं बनाया करें। 2 कप मैदे को हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। आप चाहें तो रमज़ानों में पहले से भी छान के रख सकते हैं। तो यहाँ हमने 3 टेबल स्पून घी लिया है, कुकिंग ऑयल नहीं, घी, क्योंकि कुकिंग ऑयल से हमारे इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे जितने हमारे घी से बनेंगे। यहाँ मेरा नमक है 1 टेबल स्पून, आप टेस्ट के मुताबिक अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम हाथ से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पहले हम हाथ से मिक्स करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी डो परफेक्ट बन गई है कि नहीं बनी। तो डो परफेक्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे बनती है। इसको मुट्ठी की मदद से अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि घी और नमक अच्छा सा मिक्स हो जाए। ये देखिए मेरा ये परफेक्ट डो का तरीका है। हम मुट्ठी बनाते हैं तो हमारी मुट्ठी करती नहीं है, ये इस तरीके से, ये देखिए, तो हमारी ये परफेक्ट बन चुकी है। ये देखिए हमारी मुट्ठी यकजान हो चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसमें सबको मिक्स करेंगे मैदे को, और ये डो हमारी सख्त तैयार होगी, ज़्यादा नरम नहीं होगी ना नॉर्मल होगी, थोड़ी सख्त डो हम इसको तैयार करेंगे। इसे मुट्ठी में करके हम सबको मिक्स कर लेंगे। ये आप बेक भी कर सकते हैं, ये इतनी मज़ेदार होती है। अच्छा, सारी जो है इसका जान जो है इसकी डो में है। अगर आपकी डो अच्छी बन गई तो परफेक्ट वैसी बनेंगे। अब यहाँ मैं बाउल से निकाल के यहाँ काउंटर पे रख लूँगी अपनी डो, और ये देखिएगा तरीका मेरा डो बनाने का, मैं किस तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ। ऐसे हथेलियों से मैं इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। और सब हम इस तरीके से कर लेंगे, हाथों में लगा है। सबको एक सा करते हुए चलेंगे, सब में इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि डो अक्सर नहीं तैयार होती है सही, तो हमारी सेम वो रेसिपी नहीं बनती है, क्योंकि फीलिंग तो सेम ही होती है, सिर्फ सेम डो का तरीका होता है। हमारी डो अच्छी बननी चाहिए। देखिए मैं कितनी सख्त डो तैयार कर रही हूँ। इसको इस तरीके से मिक्स करते हुए रमज़ान आने वाले हैं, सब अपनी अपनी तैयारियां कर लें। रमज़ान में मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि इबादतों का, रहमतों का, बरकतों का महीना है ये देखिए मैंने पानी कोई भी ऐड नहीं करा, फिर आखिरी में जो है मैंने उसका इससे ही ऐड कर, हाथ की मदद से ही सब में मिक्स करती गई। ये देखिए मेरी डो तैयार हो चुकी है। अब हम बाउल में रख के इसमें घी लगा देंगे ऊपर से, और तकरीबन हम इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। आधे घंटे के लिए कवर करके हम इसको रख देंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी फिलिंग की तरफ। तो एक प्यारा सा फ्राई पैन लेंगे हम, और उसमें 2 स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमने प्याज लिए, 3 अदद प्याज है मेरी, हाफ़ स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3-4 हरी मिर्चें, हाफ़ प्याली हरा धनिया, कुटा हुआ धनिया,
नमक, 1 स्पून जो है मेरी पिसी मिर्चें, 1/4 हल्दी है, कुटी मिर्चें और ज़ीरा है मेरा कुटा हुआ। और ये थोड़ा सा बंद गोभी था, तो आप इसकी जगह कोई सी भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अच्छा, कुकिंग ऑयल मैं क्यों बोल रही हूँ इसमें कम इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो फिर जब हम फिलिंग करते हैं तो ये ऑयल ज़्यादा होता है तो हमारी फिलिंग सही तरीके से नहीं भर पाती है। यहाँ पर हमने प्याज ऐड कर दी और साथ ही हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे कुकिंग ऑयल में। अच्छा, हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है प्याज, अधकचली सी करनी है हमने। ये मेरी चिकन है, ये आधा पाव जितनी मेरी चिकन है। तो इसको मैंने बॉयल कर ली थी पहले से और इसके मैंने रेशे बना लिए थे। रमज़ान में आप मेरी रेसिपियाँ सारी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसी लगी। यहाँ पर मैं कुटा ज़ीरा, पिसी मिर्चें, कुटी मिर्चें सब यहाँ पर ऐड कर दूँगी। बस हरा धनिया में नहीं ऐड करूँगी यहाँ पर, क्योंकि हरा धनिया जब हम चूल्हा बंद करके ऊपर से ऐड करते हैं तो यहाँ फ्रेश लगता है हमारा हरा धनिया। अब हम इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे। यह मेरा चाट मसाला है 1 स्पून। यहाँ गरम मसाला हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चाट मसाले में सब कुछ होता है। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये फिलिंग भी बनकर बहुत मज़ेदार तैयार होती है। अगर आप चाहें तो यहाँ चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं बस सिर्फ ये फिलिंग बना रही हूँ। हम सबको मिक्स कर लेंगे ताकि सब में एक सा मिक्स हो जाए और कलर भी अच्छा सा हमारा खिलकर आ जाए। इसको हम मीडियम आंच में पकाएंगे। ये देखिए मेरा कलर कितना प्यारा नज़र आ रहा है यहाँ पर आपको। तो यहाँ मेरी हरा धनिया में सारा अपना ऐड कर दूँगी ताकि ये फ्रेश नज़र आए मेरा, और चूल्हे को मैं बंद कर दूँगी। सारा मिक्स कर लेंगे हम एक साथ। ये मेरी तैयार हो चुकी है और अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है 1/4 कप। और यहाँ मैं घी ऐड करूँगी, कुकिंग ऑयल नहीं करना है ऐड, यहाँ पर हमने घी ऐड करना है। तकरीबन 3 स्पून मैंने घी को ऐड कर लिया और बहुत तेज़ हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए और ये हमारी लिक्विड शेप में आ जाए। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा कॉर्नफ्लावर उड़े नहीं मिक्स करते हुए। अब इसको हम तेज़ हाथ से इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। इसको आप सोच रहे होंगे हम इसका क्या करेंगे, तो चलिए अब हम चलते हैं। ये देखिए मेरी डो बिल्कुल तैयार है। आधे घंटे बाद हमने इसको चेक करा है, तो हम इस तरीके से इसको बेल लेंगे हाथ से ही। ये देखिए मेरी डो। अब इसको हम काट लेंगे कटर से। तो यहाँ मैं नया कटर लेकर आई थी तो कि मुझसे अभी चल नहीं रहा है सही तरीके से। तो बस जो चीज़ हमें नहीं आ रही हमने सीखनी तो है, क्योंकि सीखने से ही हमें हर चीज़ आती है।
इसके हम सारे पेड़े बना लेंगे। अच्छा, पेड़े हम नॉर्मल साइज़ के बनाएंगे, चपाती जितने नहीं बनाने हैं हमने। हम सारे इसके अच्छे से पेड़े बना लेंगे। ये तकरीबन मेरे सारे पेड़े यहाँ तैयार हो गए हैं। मेरे 8 पेड़े तैयार हुए हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे और इससे सारे हम बेल लेंगे पेड़ों को। तो हम सारे यहाँ पर एक एक करके बेल लेंगे। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ आगे हमने किस तरीके से इसको बेल के साइड में रखते जाएंगे। और इसको हमने बहुत बारीक बेलना है, चपाती से भी बारीक, जैसे हम समोसे बना रहे होते हैं उस तरीके की हमने। और ये मैंने एक पेड़ा मेरा यहाँ तैयार हो गया बेल कर। तो ये दूसरी हम चपाती बना लेंगे। तो यहाँ मेरी तकरीबन सारी तैयार हो चुकी थी और मेरी लाइट भी जा चुकी थी। यहाँ पर लाइटों का बहुत मसला चल रहा है आजकल गर्मियों में। ये मेरी यहाँ देखिए मैंने सारी तैयार करके साइड में रख दी हैं। तो जो मैंने आपके सामने अभी लिक्विड तैयार किया था कॉर्नफ्लावर का और घी का, तो ये मैंने पहले एक अपनी रोटी ली है यहाँ पर। तो उसके ऊपर मैंने सब यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लिक्विड मैंने लगा लिया यहाँ पर। तो मैंने दूसरी चपाती यहाँ पर रख दी। अब इसके ऊपर मैं दोबारा यहाँ पर हाथ की मदद से, उंगली की मदद से लगाऊंगी, ब्रश से नहीं लगाऊंगी, ताकि मुझे पता चल जाए कि सब में मिक्स हो गया है, अच्छा सा सब में लग गया है। तो यहाँ मैंने एक एक करके पूरी 8 चपातियाँ रख दी और इस तरीके से सब में लगाती गई। तो यहाँ मैं राउंड करते हुए इतनी एहतियात से हमने यहाँ पर गोल करना है इस चपातियों को कि एयर नहीं आनी चाहिए इसमें। अगर हमारी एयर आ जाएगी इसके अंदर तो फिर हमारी वो लेयर नहीं तैयार होगी। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और हाथ की मदद से थोड़ा हम इसको बढ़ा लेंगे। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके इसको बढ़ाते जाएंगे। इस तरीके से हम इसको बढ़ा लेंगे और सारे हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसको इधर लंबाई में रख लेंगे और छुरी की मदद से हम बीच में से कट कर लेंगे। इस तरीके से आराम से हम कट करते हुए जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी कितनी प्यारी लेयर आई है। ये आप चेक कर सकते हैं कि अभी से ही ये तैयार नहीं हुई, मैंने आपको लेयर दिखा दी है। तो हम इस तरीके से बीच में से काट लेंगे तो हमारी तकरीबन 6 तैयार हो जाएंगी इसमें। और आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने साइज़ के मुताबिक, जितना आप पसंद करें। ये देखिए मेरी जो लेयर वाला हिस्सा है मैं नीचे की साइड कर दूंगी और इस तरीके से हम ऊपर से इसको बेल लेंगे। और हमने इसको हल्के हाथ से टैप करते हुए बेलना है। हमने ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं बेलना है इसको। और ये हमारी थोड़ा मोटा डो रहेगी इसकी जब हम इसको तैयार करेंगे। ये देखिए कितनी मैंने मोटी बेली है इसको। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम फिलिंग यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिलिंग आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा भर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी फिलिंग यहाँ भर ली है और इस तरीके से साइडों से हम टेप कर देंगे। ये फोक की मदद से इस तरीके से आप कर लेंगे तो ये फिर ये खुलेगी नहीं हमारी। और इस तरीके से हम सारी अपनी तैयार कर लेंगे लेयर वाले समोसे, या आप इसको पेटिस भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सेम पेटिस की तरह बन रहे हैं। और यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल गरम करने को रख दिया था। अब यहाँ मैं ऐड कर दूँगी इसमें। अब यहाँ पर मैंने जब ये अपना समोसा डाल दूँगी तो इसके ऊपर स्पून की मदद से मैं कुकिंग ऑयल डालती जाऊँगी, क्योंकि इसकी लेयर खुलेंगी। यहाँ पर हम
कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरी लेयर कितनी खुल रही है माशाल्लाह से। ये देखिए, तो इसी तरीके से हम सारे भी सब फ्राई कर लेंगे और ये बहुत मज़ेदार बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और रमज़ानों में ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।